हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम नया कंसेप्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है गाइस, तो आज हम इसका कंसेप्ट करेंगे एंड कंसेप्ट करेंगे हम विद शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, गाइस हमारे पास अगर गिवन है, सपोज करो 2a इज इक्वल टू 3b और हमें बोला गया है कि a और b की रेशियो निकालो। तो ठीक है गाइस, ये हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एलसीएम हम लेके करते हैं इसका, तो हमने क्या किया, 2 और 3 का पहले एलसीएम लिया। 2 और 3 का एलसीएम हमने 6, यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 हमने एलसीएम लिया इसका। तो जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता वो मेरी पिछली वीडियो में जाके एलसीएम को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया 6। अब हम क्या करेंगे, ए के साथ जो डिजिट है यानी कि 2, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 3। तो ए का रेशियो 3 आ गया। एंड बी के साथ क्या है 3, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2। तो ये हमारा एलसीएम रेशियो हो गई ए और बी की। तो ए और बी की रेशियो हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। बट हमें अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे हमारा दिया था 2a इक्वल टू 3b और हमें गिवन है ए और बी का एलसीएम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए का जो रेशियो होगा सीधा सीधा क्या होगा 3, बी की रेशियो सीधे सीधी क्या होगी 2। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5a इज इक्वल टू 26b। तो यहाँ पे ए और बी की रेशियो निकालने के लिए हमें गिवन है, तो क्या होगा ए और बी की रेशियो, ए की रेशियो 26 एंड बी की रेशियो 5। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो ये इसके साथ अगर हम, ये तो था हमारे पास 2 नंबर्स अगर गिवन है ए और बी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 3 नंबर गिवन है, सपोज करो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो गाइस इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको तो हम एलसीएम लेके ही निकाल सकते हैं। तो एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आया इसका 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की रेशियो क्या आ गई, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, एंड 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हमारे पास एक गिवन है 10p 12q 15r। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर की रेशियो। तो ये कैसे निकलेगा, अगेन हम क्या करेंगे, 10, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आता है 60। तो 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 5, एंड 16 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 4। तो ये हमारे पास रेशियो निकल गई पी क्यू आर की। ठीक है गाइस, ये था हमारे पास टाइप 1, बिल्कुल इजी था। हम इस तरीके से अपने रेशियो निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। चलिए टाइप 2 करते हैं। टाइप 2, अब यहाँ पे टाइप 1 में क्या था, हमारे पास सीधे सीधे नंबर गिवन थे। लेकिन अगर हमारे पास रेशियो ही गिवन है और वो गिवन है हमारे पास फ्रैक्शन में, सपोज करो ये गिवन है हमारे पास ए बी सी की रेशियो गिवन है और फ्रैक्शन में गिवन है, और हमें बोला जाता है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेंगे।
कितना आता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, रेशियो। यहाँ पे आ रहा है 6, 4, 3, तो ये हमारे पास ABC की रेशियो आ गई, ठीक है गाइस। इसके बाद चलो एक और देखते हैं। सपोज हमारे पास गिवन है XYZ इज इक्वल टू 1/4, 1/5 एंड 1/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आता है, 60। तो गाइज मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एलसीएम जिसको नहीं निकालना आता वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। एलसीएम निकालना बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और मैं यहाँ पे इस साइड में ऊपर एक डॉट का आइकन आ रहा होगा, आई का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एलसीएम दिख जाएगा, वो उस पर भी आप क्लिक करके एलसीएम की वीडियो पे जा सकते हैं मेरी। तो यहाँ पे 4, 5, 6 इसका एलसीएम आ रहा है 60, और अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60 एंड 1/6 इंटू 60, ठीक है। तो ये कितना आता है, 4, 1 4, 15, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 12 एंड 10। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, सॉरी रेशियो कितनी आ गई, 60:12:10, सॉरी 15, यहाँ पे 15 है ना, मैंने गलती से ऊपर 60 ले लिया था। तो 15:12:10 किसकी रेशियो है, ये XYZ की, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये था हमारे पास टाइप 2। इसके बाद हम एक और टाइप देखते हैं, टाइप 3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास अब ऐसे गिवन है A/B, हमारे पास गिवन है 2/3, ठीक है। और हमारे पास एक और गिवन है B/C इज इक्वल टू 4/5। तो इसको हम कैसे करेंगे, और हमें गिवन है निकालने के लिए हमें निकालना है ABC की रेशियो। तो इसको हम कैसे करेंगे गाइज, अगेन इसको करने के दो मेथड हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहला मेथड क्या होगा, जो बेसिक मेथड है, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस के अंदर B है, यानी कि B कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, B की रेशियो को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे वाले B से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले B से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, A/B 4/8 एंड 3/12, और यहाँ पे क्या आएगा 3/12 और 3/5 तो देखेंगे अब हमारे पास क्या हो गया, B कॉमन हो गया। तो B मतलब इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद हम क्या करेंगे, अब A की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। B की वैल्यू क्या आ रही है 12, क्योंकि कॉमन है तो 12, एंड C की वैल्यू क्या आ रही है 15। तो यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो था, हमें इसको इक्वल करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या कहती है, मैंने यहाँ पे लिया A/B और B/C 2/3 4/5। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमें क्या बोलती है कि A क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 4 × 2 8 हो गया, एंड C क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 = 15, ठीक है। ये हमारे पास आ गया।
ए और सी की वैल्यू। अब हमें बी निकालना है, तो बी हमारे पास बी भी कॉमन था ना दोनों में, तो हम क्या करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आता है 12, 4 3 12, और ये हमारे पास आंसर आ गया 8 12 15। देखोगे ऊपर से भी यही आंसर आ रहा था। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए किसी और मेथड पे जाए हम इसको सिंपल एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस ये तभी निकलेगा अगर हमारी पहली इक्वेशन जिस पे एंड हो रही हो, अगली इक्वेशन उसी से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ ए बी 1 2, और यहाँ पे मैंने लिया सी बी 3 4। ठीक है, अब ये वाली जो शॉर्टकट ट्रिक थी ये इस पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन को ठीक कर लेंगे, बी आगे ले आएंगे और सी बाद में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी 4 3 हो जाएगा, बस ये आगे पीछे ही किया है। ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन वही बन गई, ए बी, बी पे ख़त्म हो रहा है तो अगली इक्वेशन बी से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 इंटू 4, 4 ये आ गई ए की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 2 6। ठीक है गाइस, और बी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कितना होता है 8। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गई। अभी रेशियो ये आ गई, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे हमारे पास ये आएगा 2 4 एंड 3 ए बी सी की रेशियो। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। शॉर्टकट ट्रिक है, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। सपोज करो हमारे पास गिवन है ए बी सी एन डी, सॉरी बी एन सी, और ए और रेशियो बी गिवन है हमारे पास, सपोज एक्स रेशियो वाई, एंड बी सी हमारे पास गिवन है ए रेशियो जेड। ठीक है, तो हम ए बी सी की रेशियो निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के लिए, तो ये हो गया हमारे पास एक्स ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के लिए, तो ये हमारे पास हो गया वाई जेड, वाई इंटू जेड, और बी के लिए हम क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया वाई ए। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको समझ आया होगा टाइप 3 भी। इसकी एक और टाइप है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो गाइज इसकी एक और टाइप थी, टाइप 4। इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास गिवन है ए रेशियो बी 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी 3 रेशियो 4, एंड सी रेशियो डी 5 रेशियो 6। तो इसको करने के लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूलास देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। सपोज हमारे पास इनकी रेशियो की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ, तो हमें ए बी सी डी की रेशियो निकालनी है। तो कैसे होगी, हम ए बी ई, ये हो गया हमारे पास ए, और ये हमारे पास हो गया डी। तो फर्स्ट और लास्ट ये तो सेम रहेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, ए इंटू सी इंटू ई, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें डी की निकालनी है। तो डी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी की यहाँ पे आ जाएगी बी इंटू डी इंटू एफ, यानी कि बी इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई ए और डी की।
अब हमें निकालनी है बी और सी की भी। तो बी की हम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे बी कहाँ कहाँ आ रहा है, बी और बी यहाँ आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बी बी एंड सी, यानी कि बी सी और ई। अब हमें सी निकालना है, तो सी और सी हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहा है, ऊपर जाना है तो ऊपर हम सीधा सीधा चले जाएंगे, तो यानी कि बी सी सी, यानी कि बी डी और ई। ठीक है, ऐसे कुछ निकाल लेंगे, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन वही रहेगी, जिस पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड हो रही होगी, सेकंड इक्वेशन उसी से स्टार्ट होगी, इन सेकंड इक्वेशन जिस पे एंड हो रही होगी, थर्ड इक्वेशन उसी से स्टार्ट होगी, तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहा तो आप उसको इंटरचेंज करके तब आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी की रेशियो में यहाँ पे निकालनी है और हमें गिवन है ये, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 5 3 15 इंटू 1 15, और डी की वैल्यू क्या हो गई, 6 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि 6 4 24 इंटू 2 48। ठीक है गैस, अब हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बी बी, यानी कि बी यहाँ पे कॉमन है और इंटू सी पे लेके जाएंगे इसको, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है गैस, इसके बाद हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू। तो सी इंटू सी यहाँ पे आ रहा है और इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रेशियो। ठीक है गाइस, चलिए एक और टाइप आई है। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, इसको भी देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, ए रेशो बी प्लस सी एंड सी रेशो ए प्लस बी। ठीक है गाइस, मेरे पास ये गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज डालना भूल गया मैं, 1:4 एंड 2:7। ठीक है गाइस, ये गिवन है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी, ये निकालना है हमें। ठीक है, उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे b प्लस सी गिवन है, यहाँ पे a प्लस बी गिवन है, यानी कि इस तरीके से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, क्योंकि b प्लस सी तो हमें गिवन है और a को हम प्लस कर देंगे, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। अगली इक्वेशन में भी हम यही करेंगे, c प्लस a प्लस बी तो गिवन है 7 और c को हम प्लस करेंगे तो 2, यानी कि 7 + 2 कितना हो गया 9। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों वैल्यूज गलत आ रही हो, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी की। तो लेकिन हमारे पास आ रही है 5 और 9, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेम हो जाएगा, 9 5 45, 9 5 45। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, a रेशो b प्लस सी और c रेशो a प्लस बी। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो 9 × 9 रेशो 9 × 36 सेम, सॉरी इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 × 10 और 5 7 35। ठीक है गाइस, ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज करने के बाद वैल्यू ये आ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे a और c की वैल्यू तो गिवन है, स्टैंड अलोन वैल्यू गिवन है 9 और 10, तो हमें a और c की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे 9 और 10, और टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी 45 आ रही थी, यानी कि 36 + 9 45 होता है, 35 + 10 45 होता है। तो अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 19
और टोटल थी हमारे पास 45 माइनस 19, यानी कि ए और सी 10 प्लस 9 कितना हो गया 19। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 26, जो कि हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट। जिसको समझ नहीं आया होगा वो मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, ठीक है। उसको मैं दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, आप यही करते हैं, आज आप कंसेप्ट सीखिए सिर्फ। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।